एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक से होती है जहां हम हिल के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि ईस्टर के पास आते हैं और ईस्टर को पैसे देते हैं और कहते हैं तुम हिल को छोड़ दो, उसको डेट मत करो, उसके आसपास मत रहो। तभी वहां पे हिल आ जाता है और वो ईस्टर को वहां से लेकर चला जाता है। फिर ईस्टर हिल से पूछता है ये सब क्या था। तो हिल उसे बोलता है ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं उनको जल्दी समझा दूंगा और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हम हिल को ईस्टर के कैफ़े पे देखते हैं। वो ईस्टर के लिए प्रेजेंट लाया होता है और वो ईस्टर को देते हुए बोलता है कि ये मेरे ग्रैंडपा ने दिया है, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनकी सारी गलतफहमी दूर हो गई है। ये सुनकर ईस्टर को रिलीफ मिलता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम ईस्टर को दुआ टॉक के साथ देखते हैं। ईस्टर हिल के कन्फेशन को याद कर कर परेशान हो जा रहा होता है और खुद से बातें किया जा रहा होता है, जिस कारण दुआ टॉक पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो ईस्टर उसे बताता है कि मैं किसी से प्यार करता था बट मैंने उससे 1 साल से बात नहीं किया था। मैंने सोचा टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दुआ टॉक ईस्टर को समझाता है और बोलता है कि तुम्हें पास्ट को भुला देना चाहिए और खासकर तब जब पास्ट तुम्हें हर्ट करता हो, तुमको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ईस्टर भी इस बात से एग्री करता है। उसके बाद दुआ टॉक बोलता है क्या तुम यहीं पर बैठ के मुझको ड्राइंग करते हुए देखना चाहते हो। तो ईस्टर बोलता है कि नहीं, मैं तो नॉर्थ का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद हम नॉर्थ और ईस्टर दोनों को साथ में देखते हैं। दोनों खाना खा रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं। ईस्टर नॉर्थ को सब कुछ बताता है। तो नॉर्थ बोलता है क्या हिल तुम्हें तब से लाइक करता है जब से तुम उसको जानते भी नहीं हो। ईस्टर बोलता है हाँ, उसने तो मुझे यही कहा है, बट मुझे वो दिन अच्छे से याद है जिस दिन वो हमारे स्कूल में आया था। हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था और हमने एक दूसरे से बात भी नहीं किया था। नॉर्थ बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हिल ने तुमको नहीं बताई है। ईस्टर बोलता है हाँ, जब मैं अगली बार उससे मिलूंगा तो मैं सब पूछ लूंगा, मैं सब जान जाऊंगा और सब क्लियर कर लूंगा। नॉर्थ बोलता है कि तुम बहुत लकी हो कि वो तुमको सब कुछ बता रहा है, तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे से ब्रेकअप करके पता नहीं कहाँ चली गई। ईस्टर शॉक हो जाता है ये सुनकर और बोलता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम रिलेशनशिप में थे। बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये सब पूछ रहा होता है, बट नॉर्थ मुंह लटका के बोलता है हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी और वो दूसरे कॉलेज से थी, इसीलिए मैंने तुमको कुछ नहीं बताया था, बट अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ईस्टर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नॉर्थ बोलता है हाँ, मैं ठीक हूँ और मुझे ठीक ही रहना होगा, क्या ही फर्क पड़ता है। उसके बाद हम ईस्टर को माई के पास देखते हैं। माई ईस्टर को बोलती है आज ज़्यादा काम नहीं है, जैसे ही काम खत्म हो जाए तुम जा सकते हो। बट फिर वो ईस्टर को टीज करते हुए बोलती है लेकिन तुमको तो वेट करना होगा ना किसी का, ताकि वो तुमको घर पे छोड़ दे। ईस्टर बोलता है आप ये क्या बोल रही हैं। माई फिर ईस्टर को बोलती है अरे कोई यहाँ पे ब्लश कर रहा है। फिर वो तेज की चिल्लाकर बोलती है हिल को कि देखो हिल, कोई यहाँ पे ब्लश कर रहा है, जिस कारण हिल भी वहीं आ जाता है और वो ईस्टर से पूछता है क्या तुमने खाना खा लिया। तो ईस्टर हाँ बोलता है। फिर हिल बोलता है कि क्या तुमको और कुछ खाना है। तो ईस्टर पहले तो मना कर देता है, बट फिर वो हिल का उतरा हुआ चेहरा देखकर हाँ बोल देता है। फिर हिल माई को बोलता है कि ईस्टर का ध्यान रखना। माई बोलती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। उसके बाद हिल ईस्टर को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर माई ईस्टर को देखकर बोलती है कि कोई मुझे कुछ बताना चाहता है, मुझे जानना है। तो ईस्टर पूछता है क्या जानना है आपको। तो माई बोलती है ठीक है फिर मुझे बताओ कि हिल ने जो पोस्ट किया है उसमें तुम ही हो ना। तो ईस्टर बता देता है और बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ, बट ये बात किसी को मत बताना। माई पूछती है क्यों। तो ईस्टर बोलता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। बट माई ईस्टर को लेकर बहुत खुश होती है और बोलती है पता है तुमको पूरे कैंपस में यही बात चल रही है कि आखिर वो कौन है। मैंने सबसे पूछा था कि तुम्हें पता है कौन है, बट किसी को नहीं पता, लेकिन आखिरकार उसको पता चल गया कि वो कौन है। उसके बाद जब ईस्टर सबकी फ़ोटोज़ खींच रहा होता है तो माई हिल को देखती है और बोलती है हिल तुम इतना क्यों स्माइल कर रहे हो, तुम्हें कैमरे को देखना है, बॉयफ्रेंड को नहीं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और हिल को देखने लग जाते हैं। हिल बोलता है मैं क्या करूं, अब फोटोग्राफर इतना क्यूट है कि मैं अपनी आंखें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा हूँ। तभी कोई हिल से पूछता है कि क्या ये वही है जिसे तुम डेट करना चाहते हो। तो हिल हाँ बोलता है। ये सुनकर इससे अपना मुंह छुपाने लग जाता है। तभी जूनियर के दोस्त जूनियर से बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे। तो जूनियर हिल को देखते हुए बोलता है कि ये सब कुछ नहीं है, मैं उसको आराम से हरा दूंगा। और फिर वो ईस्टर को देखता है और बोलता है कि मैं भी अपनी आंखें तुम पे से नहीं हटा पा रहा हूँ। ईस्टर का तो मन करता है कि वो कहीं दूर भाग जाए। फोटोशूट खत्म होने के बाद हिल के पास कुछ लड़के आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या यही तुम्हारे वॉच का ओनर है। तो हिल ईस्टर को देखते हुए और टीज करते हुए बोलता है कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, पता नहीं उसको पसंद आएगा या नहीं कि मैं उसके बारे में सबको बता रहा हूँ।
फिर वो लोग बोलते हैं कि इसका मतलब क्या तुम डेट नहीं कर रहे हो? तो हिल बोलता है कि नहीं, मैं तो बस ट्राई कर रहा हूँ कि वो डेट के लिए मान जाए। तो फिर वो लड़के बोलते हैं तुमने आज तक कभी ये सब रिवील नहीं किया, तो तुम आज क्यों ये सब बता रहे हो? तो हिल जूनियर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये सुनकर जूनियर एक तेजी से मुस्कान देता है। उसके बाद हम ईस्टर और माई को साथ में देख माई बोलती है तुम्हें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिल तुम्हारा वेट कर लेगा। तो ईस्टर बोलता है मुझे पता है कि वो वेट कर लेगा, बट उसको क्या ज़रूरत थी सबको ये बताने की। और फिर ये बोल के वो वॉशरूम जाने लग जाता है और वो देखता है कि सभी लोग उसी को देख रहे हैं और उसके बारे में बातें किए जा रहे हैं। और जब वो वॉशरूम में होता है तब उसके पास कुछ लड़के आते हैं और उसको टीज़ करते हैं, उसको परेशान करते हैं और उसके और हिल के रिलेशन को लेकर गलत गलत बातें बोलते हैं। और ये सारी बातें हिल सुन लेता है और वो आकर उस लड़के को पंच मारता है। वो लड़का भी हिल को पंच मारता है। तभी वहाँ पे जूनियर आ जाता है और सब कुछ संभाल लेता है। उसके बाद हम सभी को माई के पास देखते हैं। माई उस लड़के को बोलती है कि तुम्हें इस तरह से माफ़ी मांगना होगा। वो लड़का बोलता है कि पहले मुझे हिल ने पंच मारा था। वो माई बोलती है कि मुझे पता है हिल को भी तुमसे माफ़ी मांगना होगा, लेकिन तुमने ज़्यादा गलत काम किया है तो तुम्हें पहले ईस्टर से माफ़ी मांगना होगा। वो ईस्टर से माफ़ी मांगता है बट ईस्टर बाहर चला जाता है। हिल भी उसके पीछे बाहर जाने लग जाता है। तो माई बोलती है कि हिल मुझे इसके बारे में प्रोफेसर को बताना होगा। हिल बोलता है ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईस्टर उन्हीं बातों को याद करके वहाँ से उदास होकर चला जाता है और हिल जब उसके पीछे जाता है तब तक ईस्टर जा चुका होता है। उसके बाद हम ईस्टर को उसके ड्रॉम पर देखते हैं। वो बहुत परेशान होता है। तभी उसके पास उसकी बहन क्रिसमस का कॉल आता है। ईस्टर ये देखकर खुश हो जाता है और वो क्रिसमस से बात करता है। दोनों रोने लग जाते हैं एक दूसरे की आवाज़ सुनकर। क्रिसमस बोलती है कि मुझे लगा कि तुम मेरा कॉल नहीं उठाओगे। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। क्रिसमस बोलती है अगर मैं तुम्हारे और हिल के बीच में नहीं आती तो आज तुम दोनों साथ होते। ईस्टर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे और हिल के बीच आ गया था। तो उसकी बहन बोलती है कि नहीं, क्या तुमको नहीं पता? फिर वो पुरानी बात बताती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि क्रिसमस और हिल साथ में बैठे होते हैं। हिल क्रिसमस को उसका होमवर्क करवा रहा होता है। तभी क्रिसमस पूछती है हिल से कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं? तो हिल बोलते कि नहीं, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को पसंद करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ईस्टर टेबल पे सोया होता है और हिल वहीं बैठा होता है, उसको देख रहा होता है, उसके बालों को सहलाता है और उसको नॉन स्टॉप देखे जाता है बड़े प्यार से। और ये सारी चीज़ें क्रिसमस पीछे से देख रही होती है और वो समझ जाती है कि हिल जिसको पसंद करता है वो और कोई नहीं, उसका भाई ईस्टर ही है और तुम्हारी केयर करता है। बट ईस्टर बोलता है कि वो तो सबकी केयर करता है, वो सबके लिए बहुत अच्छा है। तो उसकी बहन क्रिसमस बोलती है कि नहीं, वो सबकी केयर करता है बट तुम्हारे लिए उसकी स्पेशल केयर होती है। ईस्टर बोलता है तुमको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो उसकी बहन बोलती है कि नहीं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत पहले ही मूव ऑन कर चुकी हूँ। बहन पूछती है कि तुम घर कब आओगे? तो ईस्टर बोलता है कि मैं भी घर को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं जल्दी आना चाहता हूँ। वो बताती है कि डैड अब तुमसे गुस्सा नहीं है। ये सुनकर ईस्टर खुश हो जाता है और बोलता है मैं अगले सेमेस्टर ही घर आता हूँ। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है और अपनी बहन से बात करने के बाद वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पे नॉर्थ आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? तो वो सारी बातें नॉर्थ को बताता है। नॉर्थ खुश हो जाता है और बोलता है मतलब तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो गया? तो ईस्टर हाँ बोलता है। नॉर्थ पूछता है इसका मतलब तुम अब हिल के साथ ऑफिशियली जा सकते हो रिलेशन में? तो ईस्टर ना बोलता है और फिर वो उसे बाथरूम वाली सारी बातें बताता है और बोलता है कि उसको चोट भी लग गया था। तो नॉर्थ बोलता है कि वो ठीक तो है ना? ईस्टर बोलता है पता नहीं, मैं तो उसको छोड़ के आ गया था। और फिर ये बोल के वो अपने बेड पर लेट जाता है। उसके बाद हम हिल को देखते हैं जो कि ईस्टर को कॉल कर रहा था बट ईस्टर का कॉल नहीं लगता है। तभी वहाँ पर जोहान आ जाता है और बोलता है तुम ठीक हो, तुमने हमको उसके बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें हमको उसी टाइम वहाँ पे बुलाना चाहिए, तुमको उनको एक ही पंच नहीं मारना चाहिए था। उन लोगों को क्या लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं? बोलता है छोड़ो ना, मुझे इस बात को बड़ा इशू नहीं। जोहान बोलता है तुमने हमको ये बात बताया नहीं, अगर माई मेरे को कॉल करके ये सारी बातें नहीं बताती तो मुझे तो ये सारी बातें पता ही नहीं चलती। हिल बोलता है तोनफा और अर्थित को ये बात मत बताना। तभी माई वहाँ आ जाती है और बोलती है हिल तुमको प्रोफेसर ने बुलाया है। जोना बोलता है क्या प्रोफेसर हिल को पनिशमेंट देंगे? तो माई बोलती है कि नहीं, वो सिर्फ वार्निंग देंगे। जोना देखता है कि हिल बहुत ज़्यादा परेशान है तो बोलता है तुम्हें बस एक वार्निंग मिलेगी, तुम इतना परेशान क्यों हो? हिल बोलता है मैं वार्निंग को लेके परेशान नहीं हूँ, मैं तो ईस्टर को लेके परेशान हूँ। वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा और ना ही मुझे कॉल कर रहा है, मुझे पता भी नहीं वो कहाँ है और कैसा है, वो ठीक तो है ना? फिर हिल आगे बोलता है जोना को कि क्या तुम एक बार मेरे लिए उससे मिल के आओगे?
जोना बोलता है मैं क्यों जाऊँ उससे मिलने, तो हिल उसे रिक्वेस्ट करता है। जोहान बोलता है अगर मैं ना बोलूँ तो। हिल बोलता है अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, तुम मेरा विश्वास करो। जोहान को कुछ समझ तो नहीं आता बट वो मान जाता है जाने के लिए। उसके बाद हम उसको ईस्टर के ड्रॉम के बाहर देखते हैं। वो ईस्टर का गेट नॉक करता है, तभी नॉर्थ दरवाजा खोलता है। जोहान तो नॉर्थ को देखे ही जा रहा होता है नॉन स्टॉप, वो भी बिना अपनी पलकें झपकाए। नॉर्थ बोलता है कि किससे मिलना है आपको, बट जोहान तो कोई जवाब देता ही नहीं क्योंकि वो तो नॉर्थ को ही देखे जा रहा होता है। बट उसे रियलाइज़ होता है, तब फिर वो बोलता है ईस्टर से। नॉर्थ बोलता है कि वो तो अभी ये बाथरूम में है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्या आप अंदर आके वेट करेंगे। तो जोहान बोलता है नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम उसको इन्फॉर्म कर दो। नॉर्थ बोलता है ठीक है, और फिर वो अंदर चला जाता है। हम जोहान को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ब्लश कर रहा होता है, मतलब कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो नॉर्थ को देखते ही उससे प्यार कर बैठा है। इधर नॉर्थ ईस्टर को बताता है कि कोई तुमसे मिलने आया है। ईस्टर जोहान से पूछता है क्या हुआ, तो जोहान बोलता है कि कोई है जिसने मुझे भेजा है ये चेक करने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। ईस्टर बोलता है मैं ठीक हूँ, और फिर वो हिल के बारे में पूछता है। जोहान बोलता है उसे चोट लगी है और साथ ही उसको प्रोफेसर ने बुलाया है और उसको वार्निंग भी मिलने वाली है, तो तुम समझ सकते हो कि वो कैसा होगा। ईस्टर पूछता है कि अभी वो कहाँ होगा। जोहान बोलता है कि क्या तुम्हें उससे मिलना है, तो ईस्टर हाँ बोलता है, जिस कारण जोहान ईस्टर को सीधे हिल के घर पे लेके चला जाता है और बोलता है मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जोहान जा ही रहा होता है, तभी हिल उससे पूछता है कि क्या तुमने देखा उसको। जोहान स्माइल करता है और बोलता है हाँ देखा, फेस टू फेस। हिल बोलता है कैसा लगा तुमको, तो जोहान बोलता है बहुत अच्छा लगा। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, और फिर वो चला जाता है। फिर हिल ईस्टर को अपने पास बिठाता है। हिल ईस्टर को सॉरी बोलता है, तो ईस्टर बोलता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। हिल बोलता है लेकिन तुम्हें ये सब मेरे कारण ही फेस करना पड़ा। फिर हिल ईस्टर का हाथ पकड़ता है और बोलता है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ईस्टर भी हिल का हाथ पकड़ता है और बोलता है चिंता मत करो। हिल बोलता है ये तो मुझे बोलना चाहिए था। ईस्टर हिल की चोट को देखता है और पूछता है कि क्या ये दर्द का। हिल ईस्टर का हाथ पकड़ता है और बोलता है नहीं, और जब मैंने तुमको बोला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें अपने दिल से लाइक करता हूँ। फिर इससे पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो, और वो भी तब से जब से मैं तुम्हें जानता भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुमने मुझे नहीं बताई है। हिल स्माइल करता है और बोलता है हाँ, लेकिन वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे। ईस्टर बोलता है तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। हिल बोलता है कि नहीं, लेकिन अगर तुमको जानना है तो तुम अभी हाँ बोल सकते हो। फिर ईस्टर हिल के ग्रैंडपा के बारे में पूछता है और बोलता है इसका मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हिल के ग्रैंडपा ने हिल से पूछा था कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तो हिल मना कर देता है। फिर उसके ग्रैंडपा दोबारा पूछते हैं तो तुम उसकी इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम उसकी केयर क्यों करते हो, तो हिल बोलता है मैं उसे पसंद करता हूँ। पर उसके ग्रैंडपा बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी हिल के डैड बाहर आ जाते हैं और वो अपने डैड को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा शांत नहीं होते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। हिल के डैड हिल को समझाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे ग्रैंडपा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन तुम अपने ऊपर ध्यान देना, तुम्हारे लिए जो बेस्ट हो तुम वही चूज़ करना। उसके बाद हम हिल को उसके रूम में देखते हैं। तभी उसके पास उसकी ग्रैंडमा आती है और वो बड़े प्यार से पूछती हैं कि तुम उस लड़के को प्यार करते हो, तो हिल बोलता है आपको कैसे पता चला। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत तेज़ तेज़ बोल रहे थे तो मैंने भी सुन लिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से बात करूँगी। हिल अपनी ग्रैंडमा को थैंक यू बोलता है। ग्रैंडमा बोलती है कि उसको मेरे से मिलवाना कभी। हिल बोलता है हाँ। उसकी ग्रैंडमा आगे बोलती है हमको कुछ स्नैक्स खरीदना चाहिए ताकि तुम उस लड़के को दे सको माफ़ी के तौर पे, और हाँ उसको बोलना कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा ही ने भेजा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे ग्रैंडपा को भी बुरा लग रहा होगा इन सब चीज़ों के लिए। ये सब देखकर हिल अपनी ग्रैंडमा को गले लगा लेता है और उनको थैंक यू और आई लव यू बोलता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। ईस्टर बोलता है मुझे पता था कि वो तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं तुम्हारी ग्रैंडमा ही होगी, तुम्हारी ग्रैंडमा ने वो स्नैक्स भेजे थे, तुम्हारे ग्रैंडपा ने नहीं। हिल बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ईस्टर हाँ बोलता है। ईस्टर बोलता है तुमने हमेशा से मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरा इतना ध्यान रखा, और मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल अनजान था इन सब चीज़ों से। हिल उसको बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ईस्टर उसके मुंह पे अपनी उंगली रख देता है और बोलता है कि नहीं, तुम ये वर्ड नहीं बोलोगे। तो हिल बोलता है ठीक है, अब से जब भी मैं बोलूँगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, इसका मतलब होगा कि हम दोनों ठीक हैं। ईस्टर हाँ बोलता है। उसके बाद हिल ईस्टर को किस करता है
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।